डियर फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2022 के लिए आपका सिलेबस जारी कर दिया है। न्यू सिलेबस है। तो ये आपका हिंदी अनिवार्य का है। क्लास 12th के लिए सारा चीज़ बता रहा हूँ, 10th के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसमें आपका अपठित बोध जो है, यानी कि आपका अनसीन पैसेज जो है 12 नंबर का आएगा। रचनात्मक लेखन, जिसमें आपको लेखन करना होगा, जिसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन सब आता है, वो 16 नंबर कैरी करेगा। इसमें व्याकरण संबंधी जो क्वेश्चन आएंगे वो 8 नंबर आएंगे। पाठ्य पुस्तक आरोह जो भाग 2 है, वहाँ से आपका 32 नंबर का क्वेश्चन आएगा। काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। और पाठ्य पुस्तक वितान जो भाग 2 है, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के आपका 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और बाकी 20 नंबर जो आपके इंटरनल जाएंगे। अब इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस हिसाब से खंड एक में जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपठित पद्यांश और गद्यांश में से आएंगे। 6 नंबर का एक होगा, तो ये 12 नंबर आपको देके जाएंगे। इसी तरह से रचनात्मक लेखन जो है, इसमें निबंध आ गया आपका, और उसके अलावा आपके पत्र हो गए, विज्ञप्ति हो गए, विज्ञापन सूचना, ये सभी चीज़ें विकल्प सहित आएंगी और ये आपको 4 नंबर देंगी। निबंध जो है 5 नंबर देगा। उसके अलावा आपका अभिव्यक्ति जो है, उसके अनुसार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 30 से 40 शब्द में उसके उत्तर देने हैं और 4-4 नंबर के होंगे। फीचर लेखन आलेख जो आएगा वो 100 शब्दों के उत्तर में आएगा और 3 आपको अंक देके जाएंगे। टोटल मिला के आपको यहाँ से मिल जाएंगे 16 नंबर। इसके बाद में व्यावहारिक व्याकरण जो है वो 8 नंबर का आएगा। तो व्याकरण में क्या क्या पूछे जाएंगे, आपको भाषा व्याकरण, लिपि परिचय वगैरह सब आपको 2 नंबर। शब्द शक्ति जो है वो 2 नंबर का आएगा। अलंकार 2 नंबर का पूछा जाएगा। और इस तरह से व्याकरण में एक और बचा आपका पार्ट, जो पारिभाषिक शब्दावली जो है वो भी 2 नंबर की। टोटल मिला के व्याकरण आपको 8 नंबर देगा। ठीक है। इसी तरह से सभी विषय के हैं आपके, जितने भी आपके विषय हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सभी विषय। खंड 3 में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक व्याख्या गद्य भाग से और एक व्याख्या पद्य भाग से आएगा। दोनों में विकल्प रहेंगे, अथवा रहेगा। और ये 6-6 नंबर आपको देके जाएंगे। इसी तरह से आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पद्य से पूछा जाएगा। शब्द सीमा 100 रहेगी और 2 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के, 10 नंबर देके जाएंगे। एक लघुत्रात्मक प्रश्न होगा पद्य भाग से, एक होगा गद्य भाग से, और ये 2 नंबर और 3 नंबर देके जाएंगे। इसके बाद में किसी एक कवि का या लेखक का परिचय पूछा जाएगा, जो 5 नंबर होगा आपका, वो देके जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का। और उससे पहले बोर्ड आपको ज़रूर क्वेश्चन पेपर का एक मॉडल रूप तैयार करके देगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको उसका सोल्यूशन भी देंगे और उस क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड करेंगे। पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। विकल्प सहित 120 शब्दों में उत्तर देना है। 6 अंक मिलेंगे और 6 आपको अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जो 1-1 नंबर के होंगे। 6 प्रश्न करने होंगे और इनमें सभी को आपको 1-1 नंबर मिलेंगे, तो 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। आपकी निर्धारित पुस्तकें जो हैं वो है आरोह भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम जो है NCERT बेस्ड रहेगी सारी की सारी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट 02, इसमें भी आपका रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर आएगा, राइटिंग से 15, ग्रामर से 8, टेक्स्ट बुक्स फ्लेमिंगो से 28 नंबर और वित्सत से आपका 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके सेक्शन ए में क्या आएगा, तो सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज आएंगे। और ठीक है, ये 700 से 900 वर्ड्स होंगे, बहुत बड़े पैसेज आएंगे। और ये आपको 15 नंबर का ये पूरा का पूरा पैसेज होगा। इसमें आपका जो है फैक्चुअल पैसेज होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स होंगे, हो सकते हैं उसमें। और डिस्कर्सिव पैसेज जो है वो आपका आर्गुमेंटिव हो जाएगा। और इस तरह से आपका लिटरली पैसेज जो हो जाएगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री और ऐसे बायोलॉजी, बायोग्राफी, इन सभी में से। ठीक है, तो किसी भी बेस पे आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज में कंप्रहेंशन और इन सभी के मार्क्स आपको दे रखा है। जो 400 से 500 वर्ड्स में आएगा वो आएगा 6 नंबर का। और वोकेबलरी के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आएंगे 3 नंबर, तो 9 नंबर ऐसे मिलेंगे। और कंप्रीहेंशन मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो आएंगे वो 300 से 400 वर्ड्स लिमिट है, उसको 6 नंबर देके जाएंगे। तो इस तरह से आपको 15 नंबर मिलेंगे। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको राइटिंग में इंक्लूडिंग क्या करा गया है, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ऑफ ए टॉपिक, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी। वो ट्रांसलेशन, इनपुट ट्रांसलेट पैसेज में हिंदी में जो ट्रांसलेट करना है, इसके बेसिस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। लेटर राइटिंग वगैरह जो आएंगी आपके
तो यहाँ पर आपके लेटर राइटिंग में बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर आ सकता है, उसके अलावा लेटर्स फॉर एडिटर आ सकता है, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब जिसमें सीवी आपका पूछा जा सकता है, तो वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ग्रामर में से बात करें तो क्लाउजेज आ जाएगा, सिंथेसिस आ सकता है, फ्रेलर वर्ब्स आ सकते हैं जिसमें ब्रेक, बीइंग, कैरी, सम, गेट, पुट, टर्न, ये सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड, ये सभी जो मिला के 8 नंबर आपको ग्रामर से मिलेंगे। इसी तरह सेक्शन सी है फ्लेमिंगो के प्रोज पार्ट से, ये इस तरह से आपके जो है एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी कि एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा और उसमें से फिर आपको 4 कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आपके वोकेबलरी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको अपोजिट वर्ड या सिमिलर वर्ड्स छांटने को बता सकता है, इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। एक और आएगा आपका, जो इसमें आएगा 2 और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके बुक से ही होंगे और वो 4 नंबर देखे जाएंगे, और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 4 नंबर फिर से देखे जाएंगे। इसी तरह से फ्लेमिंगो जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से 1 आउट ऑफ 2 प्रेफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्री सब्सक्राइब पोएम में से कोई भी 2 कंटेंट दे सकता है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे इसके, और 2 शॉर्ट टाइप आंसर पूछे जाएंगे, इसके 4 नंबर मिलेंगे। इससे आगे हम बात करें विस्तस में से, तो विस्तस में आपका जो है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 नंबर मिलेगा। 2 शॉर्ट टाइप आंसर्स पूछे जाएंगे, इसमें भी 4 नंबर मिलेगा, और 6 मल्टी एमसीक्यूज आएंगे, इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपको मॉडल पेपर इसके जारी किए जाएंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। दोनों की दोनों बुकें आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस जिसने लिया है उसके लिए इस तरह से ये पूरा का पूरा है। इसके पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट पढ़ लेना, क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा है। पेजेस आपको मैं बताऊँ तो टोटल पेजेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, अप्रोक्सीमेटली ना करके भी 80 से 90 पेजेस या उससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इतना पेजेस को डिस्क्राइब करना आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आनी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी तरह से आपका आईटी में, आईपी में क्या पढ़ना है तो ये भी आपको दे रखा है। इसके बाद में आप फिजिक्स में या फिर ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लोक प्रशासन जो है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर देखिए आपको, जैसे कि ये बता रखा है पॉइंट वाइज, इकाई 2 नंबर में से क्या पढ़ना है, इकाई 3 में से क्या पढ़ना है, इकाई 4 में से क्या पढ़ना है। तो इस तरह से सभी विषय के इकाइयों में से क्या क्या पढ़ना है वो सभी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो उन सभी के लिए भी है, आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के सब्जेक्ट के हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र और आपका मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है और अपनी तैयारी करते रहना है आपको। ठीक है, इस तरह से आपके सारे के सारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। बजट, जो गवर्नमेंट बजट है, चैप्टर यूनिट है 4 नंबर उसमें से आएगा। ओपन इकोनॉमी है, यूनिट नंबर 5 है। उसके बाद में पार्ट बी है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, तो इसकी परिचय देने हैं आपको, इसके इंट्रोडक्शन की बात होगी। फिर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको सब कुछ दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ये आपका आ जाएगा। बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम से आपको क्या पढ़ना है। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, उनमें से क्या पढ़ना है आपको, अध्याय 6 में से या यूनिट 6 में से। संस्कृत में जिसने ले रखा है, संस्कृत साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, सभी के लिए इसमें कंप्लीट जो है डाटा दिया गया है 2022 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसकी पीडीएफ लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह से पूरा सब्जेक्ट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हिस्ट्री है, तो जो स्टूडेंट हिस्ट्री ले चुके हैं उनको आपको क्या क्या सब्जेक्ट में से, इस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये आपको इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके जाना, अपने पीडीएफ को डाउनलोड करना और पूरी पीडीएफ को ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में। ठीक है, और कितने मार्क्स के वेटेज हैं आपके क्वेश्चन
आपके पेपर में कितने मार्क्स के वेटेज हैं पर चैप्टर के और पर यूनिट के, वो भी साइड में लिखा हुआ है। तो वेटेज के हिसाब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, उनसे पूरा याद नहीं होता, तो वो कुछ चैप्टर ही सेलेक्ट करके पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपका मानचित्र वर्क में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें भूगोल ज्योग्राफी, तो उसमें भी आपका जो टोटल नंबर है वो कितने नंबर का होगा, उसमें कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो इसकी PDF फाइल आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी तरह से ये आपका नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट दिखा दूँ। जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क है वो भी इसमें दी गई है, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल करने हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है और मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर का क्या वेटेज रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उनके अंक उनके सामने लिखे गए हैं, ये इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगर हम बात करें और भी आपके जो बचे हुए पार्ट हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनको भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये तो आपका मैथमेटिक्स हो गया, इसमें जो भी चीज़ें हैं सब कुछ दे रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से एक बार ज़रूर लर्न कर लेनी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है यहाँ पे दे रखा है, बुक्स को भी आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। संगीत जिसके पास है तो म्यूज़िक जिसके पास भी है तो म्यूज़िक पढ़ सकता है। और ये पूरा का पूरा आपका जो है म्यूज़िक के में क्या क्या पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ आपको इसमें बताया गया है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम नीचे की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका आ जाएगा उसकी बात करें तो वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर जिसके पास है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो प्रेफर करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसको पढ़नी है। तो रीडिंग में, राइटिंग में और लिटरेरी टर्म्स में, टेक्स्ट बुक में और फिक्शन में से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने नंबर की कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो सब कुछ यहाँ पे साइडों में लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ लेना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक आपका हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश कंपलसरी दोनों चीज़ों को बताया है, उसी तरह से आपको इनको भी देखना है, बस उसी तरह से आएंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य है ये आपका, तो ये आपका हिंदी साहित्य का पूरा पार्ट हो गया। इसके बाद में उर्दू साहित्य होगा, तो उर्दू साहित्य का पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है क्या क्या पढ़ना है। इसी के बाद में अगर हम बात करें सिंधी साहित्य कोई पढ़ना चाहता है तो सिंधी साहित्य के बारे में, गुजराती साहित्य है जिसने लिया है उसको इसके बारे में पढ़ना है। आगे बढ़े तो पंजाबी साहित्य है, उस जिसने सब्जेक्ट लिया पंजाबी उसके लिए ज़रूरी रहेगा। राजस्थानी साहित्य जो राजस्थानी साहित्य ले चुका है, फ़ारसी साहित्य, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आ जाता है प्राकृतिक भाषा, इसके 28 नंबर कोड है जिसने लिया होगा। समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी जिसने लिया है उसके लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ने हैं। तो सारे के सारे आपके सामने हैं, मैं केवल आपको विषय दिखा रहा हूँ कि सभी विषय इसमें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक विषय छूटा होगा। यहाँ अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी का भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे बात करें तो आपको नीचे की तरफ पूरा का पूरा जो है मिल जाएगा। ये देखिए बिज़नेस स्टडीज़। ठीक है। बिज़नेस स्टडीज़ का क्या क्या पढ़ना है, प्लानिंग में आपको, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अभी आपके स्कूल खुलेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। कृषि जीव विज्ञान जो है आपका, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी दिया गया है। इसी तरह से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है नीचे मिल जाएंगे। सभी के सभी सब्जेक्ट जो है इसमें PDF में ज़रूर मिलेंगे। कृषि रसायन है वो हो गया आपका। फिर इसके बाद में आपका भौतिक फिजिक्स आ गया। यहाँ पे फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे इनके कितने वेटेज हैं यहाँ पे साइडों में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे और इनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, और सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने हैं। और 2022 में आपके एग्ज़ाम होंगे तो इसलिए आप ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम जो पोस्टपोन नहीं होंगे, ना ही इस बार आप प्रमोट होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले पता चल गया कि आपके प्रमोट होने के चांसेस ना के बराबर है। इसलिए आपको जो भी करने हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनमें प्रैक्टिकल्स में क्या क्या करना है वो भी आपको दिया गया है। तो सब कुछ इस तरह से है, गतिविधियाँ जो हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। तो इस तरह से सारा आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पे केमिस्ट्री का है, तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पे 113 पेजेस हैं इस पूरे PDF फाइल में। लास्ट तक अगर मैं दिखाऊं तो आपको बहुत सारे पेजेस हैं। बायोलॉजी आ गया आपका। इसी तरह से आपके और भी सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके सब आ जाएंगे इसमें। भू विज्ञान है, तो हर सब्जेक्ट इसमें गिवन है, आपका कोई दिक्कत नहीं, शारीरिक शिक्षा वगैरह सब। तो PDF को डाउनलोड कर लेना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आशा करता हूँ इस पूरे सिलेबस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।